हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी देखेंगे। ठीक है, एंड में आपके लिए लव मैसेज देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरा इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। ठीक है, कैंडल पे फोकस करिए। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जी दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, ओके। यस, ब्लैक किस एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। मतलब कि इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र तो लग गई है। इतना अच्छा खासा आपका रिश्ता था, इतना प्यार था, क्या कुछ नहीं करा आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, और बहुत अनकंडीशनल अवेलेबल रहे हो। मतलब कि ना आपको इनसे कभी कुछ उम्मीद थी, ना ही आपके पर्सन को आपसे कुछ उम्मीद थी। सिर्फ प्यार प्यार प्यार, खुशियों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, रोमांस करना, घूमना फिरना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद इतना ज़्यादा नेगेटिविटी सडनली जो आ गई है ना आपकी रिलेशनशिप में, आपको कंप्लीट और कंप्लीट डाउट है कि कोई तो है जो आपके हाथ धो के पीछे लग चुका है। अभी या तो ये इनके फैमिली मेंबर में से कोई है, या तो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कलीग है जो आप दोनों के रिश्ते से ना बहुत जलता था। वो बहुत आपकी तारीफ करता था, और जैसे कि हमेशा आप दोनों को लेकर कि कितना अच्छा कपल है तुम लोग, मतलब अगर काश मेरा भी पार्टनर ऐसा होता तो ऐसी बातें करता था। ठीक है, तो आपको पूरा डाउट है कि आपके इस रिश्ते के ऊपर किसी की बुरी नज़र लग गई है। नहीं तो ऐसे कभी नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने आप का ध्यान रखते हो, और कभी भी ना किसी का बुरा आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी आपको आज के डेट में ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरी तरीके से गेम खेला है। ठीक है, आपका अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद करने का रीज़न कोई और है, आपके पर्सन ने। और रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ हेल्प ली थी, और जो मतलब आपके पर्सन ने पैसे लेने के बाद ये चले गए, आपको वापस लौटाने के लिए आए नहीं है। तो ये भी लगता है कि ये पर्सन ऐसे सेल्फिश तो नहीं थे, इतना अपना फ़ायदा देखकर चले जाने वालों में से नहीं थे। आखिर इनको हो क्या गया है। ठीक है, आप जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में रहते हो। इनकी ओवर थिंकिंग में से सबसे पहला थॉट्स आपका यही होता है कि अगर इस पर्सन को आपके पास लौटना है तो इनको आप कोई शिकायत नहीं करोगे, कोई कंप्लेंट्स नहीं करोगे। आपने इनकी हर एक गलती के लिए इनको बहुत पहले माफ़ कर दिया है। ठीक है, बस ये पर्सन लौट आए, इनको कोई तो रास्ता मिले। ये पर्सन क्यों इतना ज़्यादा बदल गए हैं, इनको क्यों आपको लेकर सिर्फ नफरत की एनर्जीज है, इनको आपसे बात नहीं करनी है, आपको देखना भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर आप इनको कुछ भी बातें बोलो तो इनको सिर्फ गुस्सा करने का दिल कर रहा है। तो इस एनर्जी से ये पर्सन सिर्फ बाहर निकले, और ग्रीड और लालच के चलते ये पर्सन जो आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, इससे बाहर निकले। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, और इसीलिए आपको लगता है कि इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, इसका रीज़न ही है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो या तो किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर दी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो करंट में, और इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन लौट कर आए। यहाँ पे एरिलो सजरस मेषिंग धनु राशि और टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आप नेगेटिव माइंडसेट में नहीं हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपने रोना धोना कब का बंद कर दिया इस पर्सन के लिए, क्रेव करना, इनके लिए मैसेजेस कॉल कर करके इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना।
आपने बहुत पहले बंद कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके इन सब एक्शंस का कोई भी आपको आंसर नहीं करा है, कोई भी रिप्लाई नहीं करा है, इसीलिए आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो और आप अपने इमोशंस अब इस पर्सन से हाइड करने के अलावा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। वैसे भी आपके पर्सन भी आपको यही कहते हैं हमेशा कि तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, बचपना जो आपके अंदर है उसे आप हटा दो। आप क्यों इस तरह से ट्रीट करते हो आपके पर्सन को? इवन इसी वजह से आपको आपके पर्सन को आपको अपने आप से दूर रखना पड़ता है। इन्होंने आपको ये बहुत बार बोला है। ये बात है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर मदरली एनर्जीज है। ये पर्सन चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, आप इस पर्सन का आप इनको प्यार करना कम नहीं कर सकते। ये इनको पता है, इसीलिए ना ये आपसे ना कितना भी गुस्सा करे ना, कुछ ही पल के लिए इनका गुस्सा होता है और फिर से ये गुस्सा ठंडा हो जाता है। और ये अब का नहीं, ये पहले का है, शुरू से आपका रिश्ता ऐसे ही चला है। इसलिए आपको लगता है कि अगर इतना आसान है आपके रिश्ते में सब कुछ सही होना, और आपके पर्सन को भी अच्छे से पता है कि आपका जो भी बिहेवियर है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर करते हो। मदरली एनर्जीज होने की वजह से आपको इस पर्सन की बहुत फिक्र होती है, तो ये क्यों इतना टेंशन लेते हैं, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन लौट क्यों नहीं रहा आपके पास, आपको इसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। और आप जैसे कि फोकस तो हो अपने पर्सन के ऊपर, बस आप इनको शो नहीं कर रहे। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि अपने करियर को अच्छे से ध्यान दे रहे हो, अलग अलग प्लान्स बना रहे हो, या तो बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो, अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि इस पर्सन के ऊपर आपका इतना फोकस ना जाए। आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रही हो, इवन आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चेंजेस ला रहे हो। इस पर्सन को लेकर थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करते हो ताकि आपके पर्सन को कुछ अलग तरीके से जब भी आपको देखेंगे कुछ अट्रैक्शन हो, इस पर्सन को आपको छूने का दिल करे, इस पर्सन को आपको डांटने का दिल ना करे, इस पर्सन के अंदर जो लालच आया है ये लालच खत्म हो जाए। इसके लिए आप अपने आप के ऊपर वर्क भी करते हो और नए नए प्लान्स कर रहे हो, नए नए प्लान्स को फॉलो कर रहे हो ताकि कुछ तो मूवमेंट इस रिश्ते में हो आपके पर्सन के साइड से। आप नहीं करोगे, आप भले इस पर्सन की तरफ फोकस्ड हो, लेकिन आप इस पर्सन को, जैसे ये आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं ना, आप आज जैसे इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो और आपका कंप्लीट फोकस आपके काम के ऊपर है और आप इस रिश्ते के चेंज का इंतजार कर रहे हो। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल आप करंट में। ठीक है, रोना धोना आपने कब का बंद कर दिया है, क्योंकि इससे होता ऐसे है कि आपका उतरा हुआ फेस देखकर सब आपको टॉर्चर करते हैं, क्या हुआ कैसे। और जैसे कि अगर आप थोड़ा सा भी इनका जिक्र करो ना तो आपको इतना ज़्यादा भड़काना लोग स्टार्ट कर देते हैं कि आपको सच में इनसे और ज़्यादा नफरत होने लगती है। तो आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, इससे बेटर है कि चुप बैठ जाओ। ठीक है, तो आप चुप बैठे हो और आप इस पर्सन को, इनको लेकर ना आप किसी से कुछ बातें नहीं कर रहे अभी करंट में। तो ठीक है, चाहे आपको कितना भी अट्रैक्शन हो, लेकिन आपने इस पर्सन को लेकर सब फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पे आपका सर झुका हुआ है। आप चाह कर भी इस पर्सन के लिए इस वक्त अपने इमोशन शो नहीं करना चाहते। ठीक है, ये जो भी है नेगेटिविटी जब तक हटेगी नहीं तब तक आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे से पता है। इसलिए अब आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। बहुत जल्दी आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन होगा। आपका जो सर झुका हुआ है, आप सर उठा के इस पर्सन को आई लव यू बोलोगे, इनको अपनाओगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव। और यहाँ पे नंबर 1, 5, 7, 4, 14, 25, 22, 21, 17, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थडेज हो सकते हैं। अगस्त, जुलाई, फरवरी, दिसंबर और जनवरी, मार्च भी यहाँ पे आपके आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या तो फिर इस महीने आप मिले थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। और हो सकता है कि आपका अभी इसी मंथ में कुछ बर्थडे आ रहा है, कल या परसों आपका बर्थडे हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो कि क्या इस पर्सन को याद है आपका बर्थडे, और याद है तो क्या ये आपको मतलब कि बर्थडे विश करेगा। आप चाहते हो कि ये पर्सन एटलीस्ट उस रीज़न से आपसे बात करना स्टार्ट करें और अपनी एनर्जीज, अपना पैशन ये पर्सन आपको शो करें। ठीक है, या आपकी एनर्जीज, इवन ये थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में करंट में चल रहे हैं, बहुत स्पीड से पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और इनके एनर्जीज भी हमेशा से ही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं और इवन ये भी आपको बर्थडे विश करना चाहते हैं। लेकिन ये उसके बाद का सोचते हैं कि अगर ये आपको बर्थडे विश करेंगे, या तो अगर नियर फ्यूचर जो भी रीज़न बनेगा सेलिब्रेशंस का, अगर ये पर्सन आपसे सामने से बात करने की कोशिश करेंगे तो इनको ऐसा लगता है आप इनको बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करने वाले हो।
आपका गुस्सा आपके पर्सन को करंट में बहुत डरा रहा है। इनकी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पे लगी हुई है, ठीक है। एक साइड में इनका परिवार है, एक साइड में आप हो। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके बच्चे हैं, इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है। और ये पर्सन इसीलिए मतलब इतना सारा, आप अगर इनको देखोगे ना, इनका फेस इस तरह से बहुत ज्यादा रोता हुआ फेस है। और सब यहाँ पे इनके आसपास इनका पूरा फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन आपको उम्मीद से देख रहे हैं कि प्लीज आप तो इनके ऊपर दया करो। किसी को इनकी दया नहीं आ रही है, किसी को इनके इमोशंस फील नहीं हो रहे कि आपके पर्सन को कितनी तकलीफ हो रही है। और इनकी फीलिंग्स तो सिर्फ आपके लिए ट्रू है, लॉयल है। ये आपको दिल से और दिल से पाना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर ये बहुत कंफ्यूज है। बार बार इनको आपको लेकर ओवर थिंकिंग आती है, कंफ्यूज माइंडसेट बन जाता है। ये अपने आप को पॉजिटिव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव हो नहीं पा रहे। इनको भी लग रहा है कि आखिर हो क्या गया आपके रिश्ते को। ये इतना तो आपसे पहले कभी नहीं डरते थे, तो अब क्या हो गया है? क्या आपके इमोशंस सच में इस पर्सन के लिए मर गए हैं? क्योंकि अगर है ऐसा तो ही आपके पर्सन इस तरह से डरेंगे। आपके पर्सन एनर्जीज में, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि जब आप सच में बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो ना, क्योंकि करंट एनर्जीज में आप प्रैक्टिकल बन गए हो, अपना 70% प्रैक्टिकल और थोड़े बहुत इमोशंस आपके अंदर है। इसलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे अब प्यार नहीं करते और आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए नहीं। इनका भी फोकस कंप्लीट आपके ऊपर है और ये भी पर्सन चाहते हैं कि आपके रिश्ते में जो स्ट्रक सिचुएशन है जल्दी से जल्दी बदल जाए। क्या ये बात करें आपसे, आप इनको क्या आंसर करोगे? आप इनसे सच में प्यार करते भी हो कि नहीं? आप इनको कुछ तो बोलो और झूठ मत बोलो। ऐसे नहीं कि आप इनको बस इनको तसल्ली के लिए बोल दो कि आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि इनकी दया आ रही है आपको। और जैसे ये पर्सन चले जाएंगे, आप इनको फिर से वही एनर्जीज में सोचना स्टार्ट करोगे जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है, बुरा बोला है, आपके इंसल्ट करी है। तो ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपके पर्सन आकर भी आ नहीं पाएंगे। इनको लगता है कि आप क्लियरली बोलो कि क्या आपको ये पर्सन अब चाहिए कि नहीं। पता है इन्होंने गलतियां करी हैं, फिर भी ये लीड लेंगे, फिर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना चुके हैं। अभी इनका करंट एनर्जीज में इनका करियर, इनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल हो रहे हैं आपके पर्सन। इनको अभी अभी कोई अच्छी खासी जॉब मिली है, ठीक है, या तो फाइनेंशियली कुछ फायदा हुआ है। तो इनकी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके पर्सन क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं? क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो इनको लगता है आप तो इनको इग्नोर कर दोगे, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। आप इनके सिर्फ गलतियां काउंट करते रहते हो। इनको साइकिक अटैक आ रहे हैं, मतलब कि इनका मेंटालिटी खराब हो रहा है। सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। आप दोनों लिटरली एक दूसरे को बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट कर रहे हो, बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट कर रहे हो, एक दूसरे से अच्छे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो। और बात जो कर रहे हो ना, सिर्फ नोक झोंक, मतलब कि ब्लेमिंग एनर्जीज और गुस्सा एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त आपको अवॉइड करते हैं आपसे बात करना। मिलना जरूर चाहते हैं, लेकिन इनको आपके साइड से ग्रीन सिग्नल चाहिए। इनको लगता है कि वैसे भी ये मेंटली डिस्टर्ब है। आपसे बात करने के बाद, आपका रिजेक्शन के बाद, तो आपके पर्सन सच में पत्थर मारना स्टार्ट करेंगे। इनका ना खाने पीने का दिल करेगा, ना अपनी जिंदगी में कुछ करने का दिल करेगा। एटलीस्ट ये अपना काम तो अच्छे से कर रहे हैं। इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, फिर भी इनको अपना काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी है इनका करियर अच्छा होना, इनका फाइनेंस अच्छा होना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके साथ रहोगे तो और ज्यादा इनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन फोर्स नहीं करना चाहते आपको किसी भी चीज के लिए। आप जो नाराज हो ना इस पर्सन से, इस पर्सन ने जो भी आपको चीटिंग दी है, क्योंकि चीटिंग की वजह से ही है, धोखाधड़ी और फ्रॉड की एनर्जीज है, और जैसे कि सेल्फिशनेस। तो आपके पर्सन ने जो सब कुछ एनर्जी जो आपको दी है ना, जिस वजह से आपका सर झुका हुआ है, इनको लगता है कि आपको कुछ बोलेंगे नहीं। ये आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप इनको ऐसे हालत में अपना लो। कंप्लीट डिसीजन आपका है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो और आपका ये कंफ्यूजन आपके पर्सन को भी इस वक्त आपके पास आने नहीं दे रहा। तो आप क्लियरली डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। क्या आपको ऐसी सिचुएशन में भी इस पर्सन के साथ रियूनियन करना है, ये आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा, जिससे कि आप दोनों में कनेक्शन बनेगा, जिससे कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए रास्ता दिखाई देगा, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा। अभी इनके दिल के तार आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, इसीलिए, ठीक है। इनको आपकी तरफ मैग्नेटिक खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके ब्यूटी का आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें इनका फायदा है, आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये इस एनर्जीज के चलते आपके पास आएंगे तो इसमें आपके लिए क्या होगा? सिर्फ परेशानी, नेगेटिविटी, फिर से कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप, और फिर से अपने आप में फॉल्ट ढूंढते रहना। आप ये करोगे तो आपके पर्सन आपको ऐसी जिंदगी देना नहीं चाहते। इनका पैशन आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा है, इनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन ये अपना पैशन अब आपको शो करते टाइम 10 बार सोचेंगे। इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, और अगर आप दोनों का रियूनियन हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और अगर ये आपको फिर से नो कांटेक्ट में डाल देते हैं ना, आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट होते हो। आप चिक चिक के रोते हो। आप इस पर्सन को इतने ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करते हो रोने धोने वाले, कि आपके पर्सन उसको रीड कर करके सच में इनको खुद को रोना आता है।
तो ये अपने इमोशंस को हाइड करना मतलब इनको बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट काम बन जाता है कि जब इनको आपकी याद आए और जो कि इमोशंस को हाइड करके पूरी दुनिया का सामना करे। तो आपके पर्सन भी उस एनर्जीज़ में फिर से जाना नहीं चाहते। तो करंट एनर्जीज़ में इनको लगता है कि आप प्रैक्टिकल बने हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये आपसे कनेक्शन में आते हैं ना, तो आपके इमोशंस फिर से जाग जाते हैं, फिर से आप पहले जैसे बन जाते हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप इनको प्रॉमिस करोगे कि आप बदलोगे नहीं, आप अभी बहुत लाइटली लोगे इस रिश्ते को। मतलब जब मिलना है तब मिलोगे, जब नहीं मिलना है तब ओके ठीक है कोई बात नहीं। अगर 8 दिन में एक बार कॉल आए तो भी ठीक है, अगर महीने में 1 आध बार कॉल आए तो भी ठीक है, और तब तक आप दोनों अपने-अपने काम में बिज़ी रहोगे, अपने-अपने करियर में इम्प्रूव करोगे और सेल्फ लव करोगे। ज़रूरी नहीं होता है कि हर रोज़ बात की जाए, ज़रूरी नहीं होता है कि हर रोज़ आई लव यू बोला जाए। क्यों बात करनी है? अगर रिस्की है, अगर आप दोनों का रिश्ता दुनिया की नज़र में रिस्की है, अगर ये रिश्ता थर्ड पार्टी की नज़र में आ जाए, तो आपके साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है और आपके पर्सन के साथ भी। तो अगर इतना ज़्यादा आसान है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि एक दूसरे को आसान मतलब फ्री छोड़ दिया जाए। जब होगा तब देखा जाएगा, जब टाइम मिलेगा तब मिलेंगे, जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, और अगर बहुत रिस्की है तो बात नहीं करेंगे। तब तक एटलीस्ट विजुअलाइजेशन में ये पर्सन जीते हैं, या आपको सोचकर बहुत खुश होते हैं, या आप इनका इंतजार करते हो, आपके जैसा पर्सन इनसे प्यार करता है। ये थॉट ही आपके पर्सन की ज़िंदगी बना देता है, ठीक है? इनको पता है कि आप बहुत स्पेशल हो और आपको इनसे बेटर ऑप्शन मिल भी सकता है, लेकिन आप जाओगे नहीं, ठीक है? आप जाकर भी इस पर्सन को ढूँढते रहोगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में ये जैसे करंट में चल रहा है ना, वैसे ही रहना चाहिए, और जब ये लौटेंगे तो आप इनको प्रॉमिस करो कि आप फिर भी ऐसे ही रहोगे, ठीक है? तो लाइटली लेना है, इस रिश्ते को सीरियसली मत लो, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके रिश्ते की है और जो कि जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। ये सॉल्व भी होंगी, लेकिन धीरे-धीरे। इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक्शंस आएँगे आपके पर्सन के, लेकिन थोड़ा-सा स्लोली। एनर्जीज़ में है कि आपके पर्सन को लगता है कि इनकी इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर ये रिश्ता शायद हमेशा के लिए टूट भी सकता है। तो इनको लगता है कि आप अपने साइड से थोड़ा बहुत समझदारी दिखाओ और इनकी प्रॉब्लम्स को समझकर इनका साथ दो, इनको सपोर्ट करो, तो आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स आप दोनों की विश फुलफिलमेंट के लिए कि ये रिश्ता जल्द से जल्द सही हो जाए। ये रिश्ते में आप दोनों का मैरिज हो, रियूनियन हो, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हट जाए, और जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है वो निकल कर आप दोनों को जैसे कि दुनिया ब्लेसिंग्स दे, आपका परिवार ब्लेसिंग्स दे। इसके लिए आपको लिखना है नंबर 999 टाइम्स, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आएगा और आपकी हर एक विश कंप्लीट भी होगी। इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देना चाहते हैं, और बहुत हद तक आप दोनों सेम एनर्जीज़ में हो, सिर्फ एक दूसरे से नाराज़ होने की वजह से बात नहीं कर रहे। ना आप इनके बिना ज़िंदगी में खुश रह पाओगे और ना ही आपके पर्सन, ये आपको अच्छे से पता है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये आसानी से टूट ही नहीं सकता कनेक्शन। तो क्या फ़ायदा है गुस्सा कर करके फाइनली आना तो एक दूसरे के पास ही है। तो क्या फ़ायदा इतने बुरे तरीके से वर्ड्स बोलकर कि जो पूरी ज़िंदगी आप दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार करो, सिचुएशन को ज़बरदस्ती से चेंज करने की कोशिश मत करो। ऐसे आपके पर्सन को लगता है। स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए इस रिश्ते में, वैसे आपको बोलकर नहीं बताएंगे। इनको लगता है कि आपको कुछ भी बोलेंगे ना, आपको लगता है कि अपने मतलब से बोल रहे हैं। ये बहुत लालची है, ठीक है? जो आपको लगता है ना कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, फिर भी आप इनके ऊपर ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हो। आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पर्सन का एनवायरनमेंट भी बहुत नेगेटिव है, और जब इंसान का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है तो इंसान चाह कर भी कुछ अच्छा कर नहीं पाता। तो इनकी ये बातें आपको समझनी होगी, इनको सपोर्ट करना होगा। तो इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। अब हम चेक कर रहे थे जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इस रिश्ते में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर और मेरे यूनिवर्स की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। अगर हम म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो म्यूचुअल एनर्जीज में आया है, यस आप दोनों ही ना पास्ट की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। पास्ट की बुरी बातें दिमाग में ज़्यादा चलती है कि इतना अच्छा खासा रिश्ता था, पता नहीं ये बातें क्यों बोली, ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, क्यों थर्ड पार्टी आई, क्यों इनको आपको डिस्टेंस देना पड़ा। और आप दोनों सेम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो और दोनों को आंसर्स मिल नहीं रहे हैं।
इच्छा नहीं थी फिर भी मूव ऑन करना पड़ा, इच्छा नहीं थी फिर भी स्पेस देना पड़ा। मूवमेंट्स बहुत टाइम से कुछ भी नहीं हुए हैं और बहुत काम करा है, मतलब कि दिमाग में आप दोनों 24/7 एक दूसरे को चला रहे हो और जो कि भुला नहीं पाते, इसीलिए बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन भी सेम, मतलब इन्होंने अपनी हेल्थ भी खराब कर ली है और दिन रात काम कर रहे हैं ताकि नींद भी नहीं आती इनको। ठीक है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन आप दोनों का ही है करंट में, क्योंकि सिर्फ काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, आपका वहां पे फोकस्ड है। ऐसे नहीं कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपके कलीग से जो आपको, कोई तो है जो बहुत दिल से लाइक भी करता है और आपको शायद उसने प्रपोज भी करा है। ठीक है, और आपके पर्सन की भी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो उनको भी लाइक करता है, लेकिन फिर भी आप किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को, नए प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप दोनों करंट एनर्जीज में जो नेगेटिविटी है, जो इम्बैलेंस आपका रिश्ता है, और जो आप भी कंफ्यूज हो आपके पर्सन को लेकर और किसी नए पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन कंफ्यूज है अपने परिवार को लेकर, आपको लेकर और फिर किसी नए पर्सन को लेकर, तो ये कंफ्यूजन कब हटेगा ये आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फोकस तो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ही होता है। तो ये सब जो लोग आपके आसपास है उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। आप दोनों की सेम एनर्जीज है। ठीक है, और दोनों को ही चाहिए फ्रेश स्टार्ट, इसलिए नए नए दिमाग लगा रहे हो, नए नए आइडियाज लगा रहे हो। मैं ऐसे करूंगी तो ये होगा, बात नहीं करूंगी तो ऐसे होगा, अगर एक्शन लूंगी तो ये होगा। तो एक्शन से पहले ही सोचना कि रिएक्शन क्या होगा और फिर चुप बैठ जाना। तो लिटरली आप दोनों ऐसे ही कर रहे हो ताकि मोमेंट सामने से आने चाहिए और फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बाद में कोई ये ना बोले कि तुम आए थे पहले और तुमको तो पहले से ही पता था कि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है, फिर भी तुम आए हो, तो अब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते इस पर्सन से। तो ऐसा ब्लेम आना नहीं चाहिए, इसलिए आप दोनों अपना अपना दिमाग लगाकर इस रिश्ते के फ्रेश स्टार्ट का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो ये रिश्ता आज भी आप दोनों को चाहिए। यस, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि विश फुलफिलमेंट को शो करती है कि आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते का रियूनियन और सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए हो। ठीक है, आप कोई भी ना, मतलब कोई भी ऐसे एग्रेशन नहीं दिखाएगा, कोई भी जबरदस्ती से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। आप दोनों ने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं कि आप इनका डोपामाइन हो, आप इनकी खुशी हो, आप इनका हैप्पी हार्मोन्स हो और इसलिए आपके पर्सन आपको दिल से लाइक करते हैं। अगर खुशी का नाम लेंगे तो आपके पर्सन सबसे पहले आपको सोचते हैं। ठीक है, अगर आप इनको प्यार से अपनाओगे नहीं तो ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिटरली किसी को बता भी दिया है आपके ऊपर स्पेल करने के लिए, ताकि आप किसी और को ना चुनो, आप किसी और रिश्ते में ना जाओ। आप इस पर्सन का इंतजार करो तब तक जब तक कि इस पर्सन की सिचुएशन सही नहीं हो जाती। ठीक है, ये आपको खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं आपके बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, आपके बिना इनकी जिंदगी अंधेरे में है और ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर्सन को समझ पाओगे। ठीक है, यस, या इस वक्त आपको कुछ भी अपनी सच्चाई भी बता नहीं सकते और आपकी इमोशन जो इतने ज्यादा ट्रू है आपके पर्सन के लिए, अगर ये आपके लिए अवेलेबल होंगे तो ये आपका प्यार इस वक्त हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहती भी नहीं है कि आप मूव ऑन करो, आप इनका इंतजार करो, आप सही टाइम का इंतजार करो और आप इनको मजबूर मत करो कि ये पर्सन आपको कुछ भी सच बताए। ये सही टाइम पे आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, ये आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनको आपका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन है और ये आपको नियर फ्यूचर मिलने के लिए ऑफर करेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन, जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होने की वजह से इमोशनली डिस्टर्ब महसूस करते हैं और फाइनेंशियली भी इनको लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन आप इनके लाइफ में नहीं हुई, इसी वजह से इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आप ऑनेस्ट थे, आपका प्यार सच्चा था, डिसऑनेस्टी तो आपके पर्सन ने दिखाई थी। ये आपको अलग से इनको बताने की जरूरत नहीं है, इनको पता है कि ये डिसलॉयल थे लेकिन आज ये आपके लिए लॉयल बन रहे हैं। इवन ये बहुत टाइम से आपके लिए लॉयल बन चुके हैं, लेकिन सिचुएशन इनके थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स के, इनके परिवार के जैसे थे वैसे हैं, अभी तक बदली नहीं है। इसलिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर कर रखा है और ये मैनिफेस्ट करते हैं, लाइक कि जो भी स्पेल्स कर रहे हैं ना आपके ऊपर, कि ये आपको ब्लॉक भी करके रखे ना, फिर भी आप इनको भुला ना पाओ और आप इनको बार बार स्टॉक करते रहो, आपके दिमाग में किसी और का ख्याल भी ना आए। इसीलिए आपको, अगर करंट में भी कोई और प्रपोज कर रहा है आपको इनका प्रपोजल स्वीकार करने का दिल नहीं करता, क्योंकि आपके पर्सन आपको स्पेल से ऐसे कर रहे हैं। इवन ये बहुत ज़्यादा आपको खाते पीते वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं या अपने दोस्तों से भी आपके बारे में बातें करते हैं तो ऐसी कुछ बातें करते हैं, तो आपको बहुत खींचाव महसूस होता है इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आपके पर्सन आपको ये इंटेंशनली इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है,
ताकि आप इनको बाद में ब्लेम भी ना करो और ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम कर सके कि आप ही इनको अगर सही टाइम पे साथ देते तो आप दोनों का कभी ब्रेकअप ही ना होता और आप दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा होता। तो ये सब कुछ माइंड गेमिंग की एनर्जीज आपके पर्सन की है, ठीक है। प्यार है, अट्रैक्शन है, मिलना है, रोमांस करना है, लेकिन ये आपको शो भी नहीं करना और सडनली आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करके आपको ये सब कुछ बता देंगे और सब कुछ कन्फेस करेंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों करा। ये खुद कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है और फिर यस और नो देखेंगे, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और अपनी विश अगर अभी तक नहीं लिखी आपने कमेंट बॉक्स में तो अपनी विश लिख दीजिए, ठीक है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो लिखने की आदत डालिए। अगर अपनी विश को आप 3 बार लिखते हो तो आपकी विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। बस पॉजिटिव माइंडसेट में लिखना है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ लिखना है, दिल में कोई भी डाउट नहीं लाना है। लिख दीजिए और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए, तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है, अगर आपका पहले भी कोई रिश्ता रहा है जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा यही होता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो पर्सन आपको छोड़कर चला जाता है, तो इस नेगेटिव थॉट को आपको अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। आपको अच्छा सोचने की जरूरत है। आपको इस बात के ऊपर यकीन करना है कि महादेव आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो इस रिश्ते में कंप्लीशन भी आएगा और ये रिश्ता बैलेंस भी होगा। बस आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो। इस वक्त आपको जरूरत है मेडिटेशन की, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने की, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचिए और जितना हो सके मेडिटेशन किया करो एटलीस्ट 10-15 मिनट, जिससे कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको जो ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिविटी फील होती है आप इससे भी बाहर निकलोगे, ठीक है। अपने लव लाइफ को किसी भी फ्रेंड से, घर वालों से डिस्कस करना बंद करो, क्योंकि आप कुछ अच्छी बातें तो डिस्कस नहीं करते। जो भी डिस्कस करते हो सब नेगेटिव होता है, तो इससे भी ना आप चाह कर भी कभी पॉजिटिव हो नहीं पाओगे। आप जितना नेगेटिव डिस्कशन करोगे तो आपको नेगेटिव डिस्कशन करना बंद कर देना है किसी से भी। फिर से मेडिटेशन की एनर्जीज आई है कि आप मेडिटेशन करो, इसी से आपकी हीलिंग होगी और आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा दुनिया से बात करोगे उतना ही दुनिया आपको भड़काएगी और खास करके आपका परिवार और आपके दोस्त, जो कि चाहते ही नहीं है कि आप दोनों का रियूनियन कभी भी हो। जो ब्रेकअप हुआ है वही सही है, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए। ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको इनसे बात तक करना बंद कर देना है, ठीक है। आप अपने एनर्जीज को, अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करो, मतलब कि आप अपने पर्सन को टेलीपैथिक मैसेज सेंड करो। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ये पर्सन सामने से आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट जो आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट हटेगी। थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है तो यहाँ पे भी आपके पर्सन इनको निकाल कर आपके पास लौटेंगे, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ही कुछ पॉसिबल है, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और नेगेटिव माइंडसेट से बचोगे, ठीक है। इस रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व होने वाले हैं। कम आउट ऑफ द 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो सब कुछ सही हो रहा है, बस आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो और डरो मत कि 2-4-5 दिन, 1-2 महीने बात नहीं हुई तो रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी से 1-2 साल भी बात ना करो, पूरी पूरी जिंदगी भी बात ना करो ना, फिर भी इंसान भूलता नहीं है आपको, मरते दम तक दिमाग में रखता है, ठीक है। तो 15-20 दिन, 1-2 महीने से कुछ नहीं होता। तो डर दिमाग से और दिल से हटा दो। जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे और जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी आपका रिश्ता अच्छा होगा, ठीक है। अब आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं, इसी डेक से देख लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए हर हर महादेव 3 बार, क्योंकि महादेव की एनर्जीज थी। आप महादेव के भक्त हो सकते हो, आपके पर्सन महादेव के भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करनी है तो हर हर महादेव लिख लीजिए 3 बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपके सारे दुख दूर होंगे और आपकी लव लाइफ बहुत जल्दी अच्छी होगी, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2 यस। पाइल नंबर 3 यस। तो सबके आंसर्स यस आए हैं।
तो क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। अभी तक विश नहीं लिखे, विश लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।